जानना चाहता हूं, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, आखिरकार क्यों रोष रैली? पद यात्रा तो मैंने सुना है, पैदल यात्रा तो मैंने सुना है, भूख हड़ताल तो मैंने सुना है, हंगर स्ट्राइक तो मैंने सुना है, मगर रोष रैली, इसका क्या मतलब है और क्यों ये करना चाहते हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर की जो इस टाइम सिचुएशन है, चाहे वो हमारी नौजवान की नौकरियों को लेके हो, चाहे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हो, चाहे हमारे ऑल डेली वेजर्स की डिमांड्स को लेके हो, चाहे हमारे ऑल रिजर्व जी, कैटेगरी ट्रांसफर पॉलिसीज को लेके हो, चाहे हमारे प्रॉपर्टी टैक्स जो लागू किए जा रहे हैं उसको लेके हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाए जा रहे हैं या टोल टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, या हमारे जम्मू कश्मीर के इस टाइम जो सिचुएशन बनी है, एक तानाशाही डिक्टेटरशिप बनी है, जी, उसको लेके है, या यहाँ पे जो स्कैम हो रहे हैं उसको लेके, कि आखिरकार हम लोग जो है एक रोष प्रकट करना चाहते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, अगर हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते, या किसी के साथ तोड़फोड़ या किसी की तोड़फोड़ नहीं कर सकते, किसी से हाथापाई नहीं कर सकते, तो जी, हम सिर्फ एक रोष जो है वो एक प्रकट करना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, कि हमारे पास जो है ये काफी दुख है हमारे अंदर, कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमें चाहिए, जो हमारे साथ मुहैया होना चाहिए, वो आप करवाते नहीं है। लेकिन हमारे जी, साथ वैसे वैसे चीजें, वैसे वैसे एक्ट अमेंडमेंट आप कर रहे हो कि जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर रोष काफी बढ़ चुका है, जिसका है कि मैं आपको पता है कि जब से मैंने कसम खाई है कि ऑल डेली वेजेस की जो लड़ाई है, चाहे रिजर्व जी, कैटेगरीज को अनएम्प्लॉयमेंट की हो, ये इस लड़ाई को जो है मैं रुकने नहीं दूंगा। आए दिन मैं अपने रोष के जरिए हो, जी, पद यात्रा हो, चाहे मेरी मीटिंग्स हो, प्रोटेस्ट हो, धरने हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर एक के जरिए जो है इसको मैं आए दिन उनको उजागर करता रहूंगा। जिनको सोना है वो सोए, लेकिन मैं, जिनकी आत्माएं बैठी हूं वो बैठी रहे, लेकिन मैं सन्नी कांत चिप जिसने प्रण लिया है कि मैं किसी भी आवाज को दबने नहीं दूंगा, जब तक तब तक जो उनको इंसाफ ना मिले तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोलता हूं। लेकिन हमारे माननीय एलजी साहब, आपको ये चीज जी, महसूस करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो लोकल पब्लिक है, उनके अंदर कितना गुबार है, उनके अंदर कितना रोष है, उनके अंदर कितनी टेंशन है, और उनके अंदर काफी मुश्किलातों का जो भंडार अंदर भरा हुआ है वो कितना है, वो आप अगर कभी महसूस कर जाएं तो आप झटके से सब कुछ ऑर्डर जो है वो उनको फॉलो करके उनको जो है ऑर्डर पास कर दें। लेकिन एलजी साहब, सेंटर की सरकारों ने आपको यहां पे भेजा कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक की भलाई के लिए, तो लेकिन जम्मू कश्मीर की पब्लिक की जी, भलाई के लिए अगर आपको भेजा है तो उनकी भलाई के लिए अच्छे अच्छे सौगात आप लेके आए, अच्छे अच्छे ऑर्डर इंप्लीमेंट करके आए, क्योंकि हमें आप पे बहुत भरोसा है कि आप हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे बिल्कुल, लागू करने की बात की, तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक इतनी सक्षम नहीं है कि अपने घरों का भी बिल दे सके। और ऑलरेडी आपको पता है कि बिजली हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी पैदा होती है कि पूरे हिंदुस्तान को हम बिजली जो है वो दे सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ही हमारे घरों के अंदर जो जी। बिजली है, इतना किराया बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि पंजाब से भी ज्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में, दिल्ली से भी ज्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में। तो क्या फायदा हमारे घर से ही खेती होने के सनीकांत जी, बावजूद भी अगर हमें अपना बात हम राशन जो है वो पैसों से लेना पड़े। जी, सनीकांत जी, अगर बात हम करें बिजली के किराए को लेकर, 1 अप्रैल से जो है बढ़ा दिया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है बढ़ा दिया गया है, और भी बाकी जो अन्य चीजें हैं बढ़ा दी गई है। यूपीआई जो हम पेमेंट करते थे, उस पे भी जो है 1.1% का टैक्स लगा दिया गया है मर्चेंट को जो है। तो अब क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर में किस तरह के जो है हालात जो है होंगे, और गरीबी आएगी या अमीरी आएगी अब? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम 23.7% जो है वो बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है। यानी कि हिंदुस्तान के जी, तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आज बेरोजगारी दर पे है। कहां हमारी वो 2 करोड़ या 1 करोड़ नौकरियां, कहां हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का या हमारे युवाओं का भविष्य, जो कि आप देख सकते हैं कि जी, धरने और प्रदर्शन के जरिए हमारे नौजवान, हमारी बहनें या बेटियां जो है वो रोडों पे हैं, हमारे भाई रोडों पे हैं, जिनके साथ बिल्कुल, स्कैम हुआ है, वो आज धरने कर रहे हैं कि हमारे साथ स्कैम या हमारे साथ गलत हुआ है तो हमारा इंसाफ करिए।
जिनके साथ अच्छे ढंग तरीके से इन्होंने काम करना चाहिए उन्हीं के खिलाफ ये काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ जो है वो रवैया उठाती है। अगर हम लोगों ने अगर जनरल अपनी डिमांड को उठाना है या आवाज उठानी है तो उन्हीं के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। फिर कहते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कहाँ लोकतंत्र, कहाँ डेमोक्रेसी, कहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स, और बोले जाते हैं बड़ी बड़ी बातें कि हम लोग जो है 26 अक्टूबर को जो है 26 जनवरी को जो है देश के अंदर यानी कि दिल्ली में जो है बड़े बड़े नेतागण, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है बड़ी उधर अपना 26 जनवरी को झंडा चलाते हैं और कहते हैं कि संविधान लागू हुआ था उस दिन। तो उस संविधान के अंदर जो भी चीजें आती हैं एक भी मुहैया आप करवाते हो, उस संविधान की धज्जियां उड़ा चुके हैं कि जो मन आए वो करो। अरे लोगों की तो सुनो, अगर राजा है तो प्रजा की सुने। प्रजा किस तरीके से जूझ रही है, उनके घरों पे हालात है प्रॉपर्टी टैक्स देने का, बिजली बिल देने का उनके पास क्षमता है। उनके पास अब यूपीआई पे भी 1.1%, पहले आप लोगों को लालच देते हो, उनको आदि बनाते हो फ्री का, फिर उसके बाद उनके ऊपर बात ठोकते हो। तो ये किस तरीके का अन्याय है कि आपके, और आप देख सकते हैं कि जम्मू प्रोविंस के अंदर 5 टोल प्लाजा है। 5 टोल प्लाजा जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक जो है वो कश्मीर के अंदर है। और मुझे बताइए यूटी के अंदर, अगर आपको पता होना चाहिए कि जो यूटी के अंदर लॉ होते हैं या उनके अंदर एक्ट होते हैं, उसके अंदर यूटी के अंदर पहली बार टोल प्लाजा लगता ही नहीं। लेकिन यहां पे टोल प्लाजा लगाते हुए और उसके ऊपर रेट बढ़ाते हुए ये कहां का आप कंप्रोमाइज करते हो। और जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर एक मंदिरों का शहर और पीरों फकीरों का शहर या धरती बोली जाती है, लेकिन वहां पे आज शराबों के अड्डे बन चुके हैं। वहां पे नशे ऑलरेडी इतने पीक पे हैं और शराबे की दुकानें जो है वो खोली जा रही हैं। और पहले ही जम्मू कश्मीर, हनी भाई, जहां तक आपने शराब की बात की, हमारे नजरों के सामने जो है एक वीडियो क्लिप आई थी 2 दिन पहले, जो कि जम्मू के एक मशहूर कॉमेडियन संयम पांडो ने बनाई थी। मजाक मजाक में ही जो है 1 अप्रैल को उन्होंने बनाई। वो 22 नए ठेके जो है जम्मू में खुलने जा रहे हैं। तो एक तरफ से सरकार ये कहती है नशा मुक्त भारत, नशा जो है भारत से खत्म हम करेंगे, और अनएम्प्लॉयड को जो है कह रहे हैं उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। तो एक तरफ से वो जो बचा खुचा पैसा उनके पास होता है, जो अनएम्प्लॉयड है, लगभग मुझे लगता है कि 50 से 60% के बीच में जो है जम्मू कश्मीर में लगभग 70% जो है अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जो दातर की ठोकरें खा रहे हैं और बाद में जो है नशा में जो मुब्तला होते हैं। आज नई 22 दुकानें जो है जम्मू में खोल दी गई है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं, उनको शराब की बोतलें उनको चाहिए। उनको शराब की बोतलें देनी है, उनको नशा देना है, उनको नशे की तरफ धकेलना है। उनका जो फ्यूचर या भविष्य है वो अंधकार की तरफ धकेलना है। मुझे बताइए, नौकरियों का जो रवैया है वो तो आपसे सीधा होता नहीं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपसे सीधी होती नहीं। जब भी आप रिक्रूटमेंट निकालते हो, या तो कहीं केस लग जाता है, या तो टेक्निकली फॉल्ट हो जाता है, या तो स्कैम हो जाता है। वो आपसे सीधा होता नहीं। लेकिन आप लोग जो ऐसी चीजें जैसे हमारे युवाओं को खराब करने के लिए, अभी पिछले 5-6 साल से हमारे नौजवान आज रोड, तब से लेकर अब तक रोडों पे है, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने रिक्रूटमेंट को लेते हुए आए दिन बस वो देखते हैं कि कब एडवर्टीजमेंट निकलेगी, निकलने के बाद फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद वही रिक्रूटमेंट कैंसिल होगी, टेक्निकली फॉल्ट होगा, वहां पे स्कैम होंगे। तो मुझे बताइए, वो बच्चे स्ट्रेस में आके या तो सुसाइड करेंगे, या तो नशे की तरफ जाएंगे, या तो शराब की बोतलें पकड़ेंगे, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे खोलने का काम कर दिया। ऑलरेडी यहाँ पे इतनी शराब की दुकानें थी, अभी और आपने खोल दी, अभी और उनको आपने दे दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को रोजगार नहीं देना, लेकिन दुकानें आपने खोलने का काम बिल्कुल बराबर करना है। और रही बात जो हमारे प्रधानमंत्री ऑफिस से या हमारे सेंटर से जो स्कीमें आती हैं हमारी नौजवानों की, वो आप अच्छे ढंग से मुहैया नहीं करवा सकते। या किसी को नौजवान को बिजनेस के लिए या काम काज के लिए जो उनको सेंटर की स्कीम के जरिए उनको जो पैसे मिलते हैं या लोन मिलता है, वो जब लेने जो नौजवान जाता है तो फॉर्मलिटी आप इतनी देते हो कि मैं कहता हूं कि बेचारे को फॉर्मलिटी पूरे करने में 1 साल लग जाता है, तो उसके तब भी लोन जो है वो पास नहीं होता, तब भी सिफारिशें चाहिए। लेकिन आप लोगों की जो दुकानें हैं शराबों की, वो खोलिए, क्योंकि नौजवान हमारे जो है नौकरी को छोड़े, पढ़ाई को छोड़े, काम काज को छोड़े, तो शराब की दुकानों की तरफ जाए, नशे की तरफ जाए। ये किस तरीके का जो भेदभाव है जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, यही रोष हमारे अंदर है, जो कि कल हम लोग 12 बजे सतवारी चौक से विक्रम चौक तक रोष रैली निकालेंगे।
जिसके चलते हमें दुख होता है कि क्यों हमारे जम्मू के साथ इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। सनी भाई, यहाँ पर मेरा यूट्यूब पर एक सवाल आ रहा है, क्योंकि आप इस वक्त लाइव चल रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, दोनों जगह पर। एक सवाल एक भाई कर रहा है कि